अरे बंदर होशियार चंद भाई, क्या हुआ? आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? और वो तुम्हारा मित्र तेंदुआ चालाक चंद कहाँ है? आजकल वो किसी जानवर को परेशान नहीं करता है। अरे हाथी गजराज भाई, क्या तुम्हें पता नहीं? कल रात मेरे दोस्त तेंदुआ चालाक चंद की मृत्यु हो गई है। यही बताने तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? अब इस जंगल को कौन संभालेगा? उनका तो कोई वारिस भी नहीं है। ऐसे तो कोई और शेर आकर यहाँ कब्जा कर लेगा और जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर देगा। किसी न किसी को तो राजा बनना ही होगा। एक समय की बात है, मायावन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जहाँ हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। लेकिन इस जंगल का राजा तेंदुआ चालाक चंद था, जो कि बहुत खतरनाक और दुष्ट था। वो अपने ही जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था। अरे भाई चालाक चंद, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत सहमे हुए से लग रहे हो। और तुम्हारे होते हुए भी आजकल जंगल के जानवर बड़ी मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं यार, मेरा तो आजकल दिमाग खराब हो गया, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। अरे ऐसी भी क्या बात है भाई, जिसने तुम्हें परेशान करके रख दिया है? जरा मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं भाई, पिछले 3-4 दिन से ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद इस जंगल का राजा कौन बनेगा। तुम तो जानते ही हो, मैं ही हमारी आखिरी पीढ़ी हूँ। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जो भी होगा देखा जाएगा। अरे नहीं भाई, हमें कुछ तो करना होगा, वरना कोई और इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। और तुम्हें तो पता है, ये हमारे पूर्वजों का जंगल है। मैं इसे ऐसे किसी के हाथों में जाने नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें इस जंगल का होने वाला राजा मिल सकता है। अरे जल्दी बताओ भाई, कैसी तरकीब? देखो भाई, राजा तो हमें इसी जंगल के किसी जानवर को बनाना होगा, और मेरे विचार से हमें एक एक करके सभी जानवरों की परीक्षा लेनी चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब तुम ही बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनकी परीक्षा ले सकते हैं? भाई तुम कुछ दिनों के लिए इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, और फिर मैं इस जंगल के सभी जानवरों को बोल दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, जिससे फिर एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को राजा बनाकर उनकी परीक्षा ली जाएगी। अरे वाह यार भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक आइडिया है। तुमने तो एक पल में मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। अब तो इस जंगल का राजा वही बनेगा जो इसे संभालने के लायक होगा। हाँ भाई बिल्कुल। चलो, अब तुम इस जंगल को छोड़कर पास के जंगल में चले जाओ, वहां मैं आकर तुम्हें सारी जानकारी देता रहूंगा। हाँ भाई ठीक है। फिर तेंदुआ चालाक चंद वहाँ से चला जाता है और बंदर होशियार चंद भी जंगल में जानवरों को ढूंढने लगता है। बंदर होशियार चंद की मुलाकात गधे भोलाराम से होती है। तभी बंदर बोलता है, अरे गधे भोलाराम भाई, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, अब इस जंगल को कौन संभालेगा? अरे क्या हुआ बंदर होशियार चंद भाई, ये क्या बोल रहे हो? क्या इस जंगल पर कोई संकट आने वाला है? अरे भोलाराम भाई, संकट आने वाला नहीं, संकट आ गया है। बीती रात इस जंगल के राजा तेंदुआ चालाक चंद की मृत्यु हो गई है, और अब इस जंगल को संभालने वाला कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। बंदर भाई, अब इस जंगल का राजा कौन बनेगा? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? तुमसे अच्छा इस जंगल का राजा कौन हो सकता है? भला तुमसे बुद्धिमान कौन है इस जंगल में? अरे भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या इस जंगल के जानवर मुझे राजा के रूप में स्वीकार करेंगे? अरे अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे? तुम बस मेरे पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, अब तुम उस ऊंचे पेड़ के पास चलो, मैं बाकी के जानवरों को लेकर आता हूँ।
अब इसका फैसला वहीं होगा। बंदर होशियारचंद वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात सुअर तोंदूराम से होती है। और अरे बंदर होशियारचंद भाई, क्या हुआ? आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? और वो तुम्हारा मित्र कहाँ है? आजकल वो किसी जानवर को परेशान नहीं करता है। अरे भाई तोंदूराम, क्या तुम्हें पता नहीं, कल रात मेरे दोस्त तेंदुआ चालाक चंद की मृत्यु हो गई है। यही बताने तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? अब इस जंगल को कौन संभालेगा? उनका तो कोई वारिस भी नहीं है। ऐसे तो कोई और शेर आकर यहाँ कब्जा कर देगा। किसी न किसी को तो राजा बनना ही होगा। भाई, इसीलिए तो मैं आया हूँ। और बात रही राजा बनने की, भला तुमसे अच्छा कौन ही हो सकता है इस जंगल का राजा बनने लायक? अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मुझे कोई इस जंगल का राजा कैसे बनाएगा? मुझसे तो सारे जानवर वैसे ही दूर भागते हैं। अरे भाई, तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम ऊंचे पेड़ के पास जाओ, मैं सभी जानवरों को लेकर वहां पहुंचता हूँ। हाँ हाँ भाई, ठीक है। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है और बंदर की मुलाकात झील के पास लोमड़ी चतुरानी से होती है। और बंदर बोलता है, लोमड़ी बहन, तुम यहाँ झील के पास क्या कर रही हो? तुम्हें तो शेर की गुफा में होना चाहिए। अरे बंदर मामा, ये क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? भला मैं वहाँ अपना शिकार करवाने क्यों जाऊँ? अरे चतुरानी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें नहीं पता, बीती रात राजा तेंदुआ चालाक चंद की मृत्यु हो गई और अब सभी जानवर इस जंगल के राजा को लेकर परेशान हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब इस जंगल का राजा कौन बनेगा? ये तो बहुत चिंता की बात है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? भला तुम्हारे अलावा कौन है इस जंगल में जो राजा बनने के लायक हो? तुमसे बुद्धिमान जानवर कौन है इस जंगल में? हाँ, बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मुझसे बुद्धिमान जानवर तो कौन ही होगा? पर क्या इस जंगल के जानवर मुझे रानी बनने देंगे? अरे तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। अब तुम मेरे साथ ऊंचे पेड़ के पास चलो, वहीं सारे जानवर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ठीक है भाई, चलो। फिर बंदर और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं और ऊंचे पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीती रात हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते अब इस जंगल का कोई राजा नहीं है। नियमों के अनुसार हम लोगों में से ही किसी एक को इस जंगल का राजा बनना होगा। तो अब इसमें आप सबकी क्या राय है? कौन कौन इस जंगल का राजा बनना चाहता है? अरे हाथी भाई, भला मुझसे अच्छा इस जंगल का राजा और कौन हो सकता है? मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर हूँ, इसलिए इस जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मैं हूँ, इसलिए इस जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। अरे नहीं नहीं, इस जंगल के लिए मुझसे अच्छा रानी कोई नहीं हो सकता है। मैं सबसे बुद्धिमान और चालाक हूँ, मैं ही रानी बनूंगी। सभी जानवर आपस में बहस करने लगते हैं। तभी बंदर होशियारचंद बोलता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम सब ऐसे आपस में ही लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? इस जंगल का राजा तो कोई एक ही जानवर बन सकता है। तो बंदर भाई, अब आप ही बताओ, इसमें हम क्या करें? आप ही बताओ, कौन है इस जंगल का राजा बनने के लायक? मेरे पास एक योजना है। हमें एक एक दिन तुम सभी को मौका देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमें इन तीनों को एक एक दिन के लिए राजा बनाना होगा। जो भी इस जंगल का राजा बनने के लायक होगा, उसका पता एक ही दिन में चल जाएगा। हाँ हाँ बंदर भाई, तुमने ये ठीक बोला। ये अच्छा तरीका है। क्यों? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे आपकी ये योजना बहुत पसंद आई। हाँ,
ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले इस जंगल का राजा बनूंगा, क्योंकि मैं ही रहूंगा इस जंगल का असली राजा। देख लेना। चलो ठीक है सुअर तोंदुराम भाई, कल के लिए तुम ही इस जंगल के राजा हो। और अगले दिन से सुअर तोंदुराम सिंहासन पर बैठ जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब ये जंगल और यहाँ के जानवर मेरे ही इशारे पर चलेंगे। तुम आज से नहीं, सिर्फ आज के लिए इस जंगल के राजा हो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब जाओ और मेरे लिए अभी के अभी अच्छे अच्छे मीठे फल लेकर आओ। तोंदुराम दिन भर जंगल के सारे जानवरों से अपनी सेवा करवाता है। ये सब बंदर देख रहा था। रात में बंदर होशियार चंद तेंदुए चालाक चंद से मिलता है। अरे बंदर भाई, जल्दी बताओ क्या खबर लाए हो? अरे दोस्त, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आज सुअर तोंदुराम राजा बना था, लेकिन वो बिल्कुल भी राजा बनने के लायक नहीं है। उसने तो जंगल के सभी जानवरों को परेशान करके रख दिया। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है। खैर, कल किसकी बारी है? महाराज, कल तो उस लोमड़ी चतुर रानी की बारी है। मुझे लगता है कि वो अपनी चतुराई से इस जंगल पर राज कर सकती है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। चलो अब कल ही देखते हैं क्या होता है। अगला दिन लोमड़ी चतुर रानी रानी बनती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के लिए मैं इस जंगल की रानी हूँ और ये जंगल आज मेरे ही हिसाब से चलेगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या हुक्म है? लोमड़ी चतुर रानी मन ही मन सोचती है। सुअर तोंदुराम ने पूरे दिन मुझसे मेहनत करवाई, इसका तो बदला मैं आज लेकर ही रहूंगी। हाँ तो सुअर तोंदुराम, तुम जाओ और अभी के अभी मेरे लिए कोई अच्छे से मीठे मीठे फल लेकर आओ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, इस जंगल का राजा बनते ही मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अरे जा, बदला तो तब लेगा जब राजा बनेगा। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए फल लेकर आओ। लोमड़ी चतुर रानी भी सुअर तोंदुराम की तरह सभी जानवरों को पूरे दिन परेशान ही करती रहती है। रात में बंदर फिर से तेंदुए के पास जाता है। महाराज, यहाँ तो सब हमारी सोच से उल्टा ही हो रहा है। लोमड़ी चतुर रानी भी इस जंगल को संभालने में सक्षम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो भाई? अब कल किसकी बारी है? अरे महाराज, कल तो उस गधे भोलाराम की बारी है। अब एक गधे से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? भाई तुम ठीक बोल रहे हो। चलो अब तुम जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। अगला दिन गधा भोलाराम राजा बनता है। हाँ तो भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, आज के लिए इस जंगल का राजा मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इस जंगल में सभी जानवर शांति से रहें। अच्छा, तो तुम ही बताओ गधे भोलाराम भाई, तुम इस जंगल में क्या बदलाव चाहते हो? हाथी गजराज दादा, मैं चाहता हूँ कि आप इस जंगल के रक्षक बन जाएं और जंगल की सीमा पर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और लोमड़ी चतुर रानी, तुम इस जंगल की बहुत चतुर जानवर हो, इसलिए तुम पूरे जंगल में घूमकर देखा करो कि जंगल पर कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। अरे वाह भाई, तुम्हारे तो बहुत ही उच्च विचार हैं। मुझे तुम्हारा ये विचार बहुत पसंद आया। गधे की ऐसी बातें सुनते ही बंदर होशियार चंद राजा तेंदुआ चालाक चंद के पास जाता है और सारी बात बताता है। अरे वाह भाई, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। अब हमें इस जंगल का राजा मिल चुका है। तुम जाओ और कल सुबह जंगल के सभी जानवरों को लेकर मेरी गुफा के बाहर पहुंचो। अगली सुबह तेंदुए की गुफा के बाहर सभी जानवर पहुंच जाते हैं।
किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने बंदर दोस्त के साथ मिलकर तुम सब की परीक्षा ले रहा था, जिससे कि मुझे इस जंगल का असली होने वाला राजा मिल सके, जो कि मुझे मिल चुका है। हाँ हाँ महाराज, बताओ, मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जंगल का होने वाला राजा और कोई नहीं, अगधा भोलाराम होगा। इस जंगल में वो ही एक ऐसा जानवर है जो मेरे बाद इस जंगल को संभाल सकता है। गधा भोलाराम, मैं आज और अभी से तुम्हें इस जंगल का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर गधा भोलाराम अगला राजा बन जाता है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।